मैं डॉक्टर संजय कुमार, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जनपद आजमगढ़, आज जनपद के समस्त वासियों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि नियमित टीकाकरण के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जो टीकाकरण का शेड्यूल है, जो हम बच्चों को टीकाकरण लगाते हैं एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकृत करते हैं टेटनस और डिप्थीरिया के विरुद्ध, उसको निश्चित रूप से लगा दें। आप अवगत हैं कि पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना की महामारी को झेल रहे हैं और इसके कारण हमारे जनपद का टीकाकरण का शेड्यूल और टीकाकरण की उपलब्धि जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश, पूरे देश की उपलब्धि कम गई है। और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जिलाधिकारी महोदय नियमित टीकाकरण पर विशेष फोकस देते हुए चाहते हैं कि हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का एक एक बच्चा इस टीकाकरण से राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित न रहे। आप अवगत हैं कि जैसे ही इस शेड्यूल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसे ही बच्चे का प्रसव, अगर आपके घर की महिलाओं का प्रसव किसी सरकारी अस्पताल में होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ब्लॉक स्तरीय अस्पताल है, तहसील स्तरीय अस्पताल है, तो वहां पर जन्म के 24 घंटे के अंदर हम 3 वैक्सीन उसको लगाते हैं। एक है 0 डोज पोलियो, 2 बूंद उसकी पिलाते हैं। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी की इंजेक्शन लगती है इसकी, उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर नवजात शिशु को लगाते हैं। और BCG, आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कितना खतरनाक बीमारी है, इसके विरुद्ध हम लोग उसको टीकाकृत करते हैं। अगर बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा नहीं हुआ है तो उसके भी टीकाकरण के लिए हमारी टीम ANM हर महीने में एक निर्धारित कार्य योजना के अनुसार ग्राम वाइज पर टीकाकरण करती है। और जैसे ही आपका बच्चा 6 सप्ताह का होता है तो उसको हम लोग बच्चों का 6 सप्ताह के बच्चों को हम लोग, अगर BCG नहीं लगा है प्रसव के समय तो BCG लगवा देते हैं। फिर पेंटावैलेंट का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है उसका प्रथम डोज, और फ्रैक्शनल IPV उसका फर्स्ट डोज लगाते हैं। फिर 4 सप्ताह बाद 10वें सप्ताह में सेकेंड डोज लगता है और 12वें सप्ताह में फिर हम तीसरा डोज पेंटावैलेंट का, रोटा वायरस का और फ्रैक्शनल IPV एवं PCV का सेकेंड डोज लगाते हैं। इसके बाद अगर इतने वैक्सीन लग गए तो 9 माह से 12 माह की अवधि में हम MR मिजिल्स और रूबेला वायरस के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है MR वैक्सीन जानी जाती है, पिछले 3 वर्षों से आपके जनपद में लगाई जाती है। ये MR वैक्सीन लगाते हैं जो खसरा और रूबेला से बचाव करता है। और JE जापानीज इंसेफेलाइटिस, आप जान रहे हैं कि आज से 3-4 साल पहले JE एक बहुत ही महामारी और पूर्वांचल के कम से कम 38 जिलों में ये बहुत बड़ा घातक बीमारी थी। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में हम लोगों ने JE बीमारी, जापानीज इंसेफेलाइटिस बीमारी पर काबू कर लिया है। इसके लिए हम लोग JE की वैक्सीन लगाते हैं 9 से 12 महीना में प्रथम डोज। फिर उसी तरह से 16 से 24 महीना में सेकेंड डोज हम लोग लगाते हैं, बूस्टर डोज लगाते हैं। 5 साल में हम लोग पोलियो का और DPT का सेकेंड बूस्टर लगाते हैं। इसी प्रकार 10 साल में TD का प्रथम बूस्टर और 16 साल में TD का सेकेंड बूस्टर लगता है। अगर आपके बच्चे ये सारे वैक्सीन नियमित अंतराल पर लगा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके बच्चों का प्रतिरोधक क्षमता इन सारी बीमारियों के प्रति 100% विकसित हो जाती है और उनका जीवन स्वस्थ रहता है।
तो मैं आप सारे लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को, जो आपके गांव तक हमारी टीकाकरण की सुविधा एएनएम और आशा के माध्यम से जाती है, आप उसका पूरा फायदा उठावें, पूरा फायदा उठावें। तभी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आपकी जीवन उच्च कोटि की होगी। पुनः मैं एक बार और आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो हम लोग अब उसको पिछले 2 साल से टेटनस टैक्सॉइड के जगह पर एक टीडी वैक्सीन आई है, जो टेटनस और डिप्थीरिया दोनों से बचाव करती है। तो जैसे ही महिलाएं प्रसव की, जैसे ही उनकी जांच में पॉजिटिव आती हैं, हमारी एएनएम आशा के माध्यम से उनको टीडी का फर्स्ट डोज लगा देती है और ठीक उसके 1 महीना के बाद टीडी का सेकंड डोज लगता है। अगर टीडी का दोनों डोज महिला को लग गया तो यकीन मानिए कि बच्चा भी और जच्चा भी, माता भी और बच्चा भी, टेटनस जैसी घातक बीमारी और डिप्थीरिया जैसे बच्चा के लिए जो घातक बीमारी है, उससे 100% उसका प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगा और इन बीमारियों का खतरा 0 पर आ जाएगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि गर्भवती माताओं को और बच्चों को जो राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण की सुविधाएं दी जाती है, उसका पूरा आप लोग लाभ उठावें और जब लाभ पूरा उठाएंगे तो आपके बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।